how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में स्टूडेंट्स हमने मेनली 2 क्लासेस पढ़ी थी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास एग्जांपल्स थी मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स की, यानी कि ग्लूकोज या सुक्रोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स 2 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। ओलिगोसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस पर 3 to 10 मोनोसेकेराइड्स यील्ड करती हैं। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर। 3 to 10 का मतलब है ये 3 to 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनती हैं। इसकी एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज आप देख रहे हैं ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 3 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी है। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये मोर देन 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनती हैं, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस पर 10 to 100 तक मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स यील्ड करती हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब अगेन क्या होता है? ब्रेक डाउन इन वाटर। पॉलीसेकेराइड्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। मोनोमर हम कहते हैं सिंगल यूनिट को, जबकि पॉलीमर हम कहते हैं सिंगल यूनिट्स बहुत सारे जब आपस में अटैच्ड होते हैं तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स में जो मेन डिफरेंस है, लेकिन ये वैसे तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर के हवाले से। जैसा कि ओलिगोसेकेराइड जो हैं वो फ्यू नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड्स में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में 3 to 10 होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड्स में अप टू 200 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड जो हैं वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट, जबकि ओलिगोसेकेराइड जो हैं वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल हैं। ओलिगोसेकेराइड्स का टेस्ट स्वीट होता है, पॉलीसेकेराइड्स टेस्टलेस होती हैं, स्वीट भी नहीं होती, कोई भी टेस्ट नहीं होता इनका। पॉलीसेकेराइड स्टूडेंट्स फर्दर क्लासीफाई होते हैं इनटू 2 होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में जो एग्जांपल है वो आपके पास है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट की, जो कि एक ग्लूकेगोन की एग्जांपल है। ठीक है, ग्लूकेन की। ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जिसमें क्या है कि डिफरेंट मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स अटैच्ड हैं। कोई ग्लूकोज होगा, कोई फ्रुक्टोज होगा, कोई गैलेक्टोज होगा। डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब अटैच होते हैं तो उसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, जबकि होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है एक जैसी पॉलीसेकेराइड में एक जैसी मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स हों। ठीक है, वो होमोपॉलीसेकेराइड होती है। ये 2 तरह की होती हैं, स्टोरेज भी और स्ट्रक्चरल भी। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो प्लांट्स में होती है उसकी एग्जांपल है स्टार्च, और जो एनिमल्स में होती है उसकी एग्जांपल है ग्लूकेगोन। स्ट्रक्चरल जो पॉलीसेकेराइड्स होती हैं वो सेलुलोस होती हैं इन प्लांट्स, एंड इन एनिमल्स काइटिन होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2 मोर टाइप्स होती हैं पॉलीसेकेराइड्स की, जो कि उनके स्ट्रक्चर के हवाले से होती हैं। जैसा कि ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ब्रांच्ड होती हैं और अनब्रांच्ड होती। सेकेराइड्स के में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लीनियर होता है, उनको अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, और जिसमें ब्रांच्ड होता है, लीनियर नहीं होता, उनको ब्रांच्ड कहते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्लूकोज से बनती है, स्टार्च जो कि ग्लूकोज से बनता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है इन एनिमल्स, और काइटिन भी ग्लूकोज से बनता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। ये सब स्ट्रक्चर्स किसके हैं? पॉलीसेकेराइड्स के। कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स एनर्जी का सोर्स होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को स्पेयर कर देते हैं। प्रोटीन्स का काम है बिल्डिंग करना, रिपेयरिंग करना, मेंटेनिंग करना, लेकिन अगर बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन्स और फैट्स ही अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो प्रोटीन्स को अपने कामों के लिए स्पेयर कर देता है। इसके अलावा फैट्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो फैट्स को सिंपल ग्लिसरॉल्डिहाइड में ब्रेक होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर। कीटोसिस कहते हैं स्टूडेंट्स उस फिनोमेना को जिसमें क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लेते हैं तो आपको जो एसिडिटी होती है ना स्टमक में, उसको कहते हैं कीटोसिस। ठीक है,
वो किस वजह से होती है कि जब बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाती है और एसिडिक बॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी फील होती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो नर्व रेगुलेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफ़र होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टमक में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन को और डिफरेंट डिजीज़ को आपसे दूर रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में एज अ स्टोरेज मटेरियल, एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज़ होते हैं। वो कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज फंक्शन भी होता है स्टार्च में, एज अ स्टार्च ये स्टोर होते हैं इन प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि पोटैटोज़ आप देखते हैं उसमें स्टार्च स्टोर होती है। इसी तरह एनिमल्स में एज अ ग्लाइकोजन होता है लिवर और मसल्स में। सेकेंड फंक्शन है स्ट्रक्चरल फंक्शन। सेलुलोज और काइटिन के स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं और वो क्या करते हैं, सेल वॉल्स बनाते हैं बैक्टीरियाज की भी और प्लांट्स की भी, और इन डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं वो। बैक्टीरियल प्रोटेक्शन में भी यूज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बैक्टीरिया जो है वो समटाइम्स सिक्रीट करता है कार्पसूल, जो कि बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं बेसिकली, जो कि बैक्टीरियाज को प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द एंजाइम्स ऑफ होस्ट इन विच दे आर लिविंग। इसके अलावा म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स रिलीज़ करते हैं बैक्टीरियाज, जो कि उनको ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं।